हम आपको गुजरात में सूरत में गणेश चतुर्थी के मौके पर हुई एक पत्थरबाजी का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण दिखाएंगे जो हो सकता है कुछ लोगों को बड़ा चुभेगा। आपको यह बताएंगे आज कि भारत में रामनवमी, हनुमान जयंती और गरबा पंडालों के बाद अब गणेश जी के पंडालों पर गणेश चतुर्थी के मौके पर हमले क्यों हो रहे हैं और ये हमले आखिर कब रुकेंगे। अब जो तस्वीरें आप देखेंगे ये गुजरात के सूरत शहर की हैं, जहां 8 सितंबर की रात को कुछ लोगों ने गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश जी के एक पंडाल को निशाना बनाकर वहां स्थापित की गई भगवान गणेश की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने पथराव किया वो एक ऑटो रिक्शा में बैठकर आए और इनमें भी ज्यादातर लड़के नाबालिग थे। इन लड़कों की उम्र 12 से 15 वर्ष के बीच है और इन्हीं नाबालिग लड़कों ने भगवान गणेश के पंडाल पर पत्थरबाजी की, वहां स्थापित प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सबसे हैरानी की बात जो है वो ये कि इन छोटे बच्चों को ऐसा करने के लिए किसने कहा होगा, इनके मन में, दिमाग में ऐसा जहर किसने भरा होगा। सोचिए 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं छोटे, ये तो उनके पढ़ने लिखने की उम्र है, स्कूल जाने की उम्र है, धर्मनिरपेक्षता सीखने की उम्र है और इस उम्र में ये बच्चे भगवान गणेश के पंडाल पर पथराव कर रहे हैं। कौन है जो इनका ब्रेन वॉश कर रहा है। हालांकि इस पथराव के बाद स्थानीय हिंदुओं ने इन सभी आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन बाद में इन आरोपियों को छुड़ाने के लिए सैकड़ों लोगों की एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, जिसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसलिए आजाद भारत में आप देखिए ये भी क्या हो रहा है। पहले कुछ लोग गणेश चतुर्थी के मौके पर पंडाल पर हमला करते हैं, वहां मौजूद जो श्रद्धालु हैं वो उन लोगों को पकड़ लेते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं और फिर एक बहुत बड़ी भीड़ पुलिस स्टेशन पर हमला करती है इन लोगों को पुलिस से छुड़ाने के लिए। आपको लगेगा यहां सरकार कोई है या नहीं। पुलिस ने हिंसक प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और लाठी चार्ज किया, लेकिन यह भीड़ पथराव करने वाले लोगों की रिहाई को लेकर देर रात तक ऐसे ही हंगामा करती रही और बाद में हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि इस इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी और पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में कुल 33 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 6 लड़के नाबालिग हैं, स्कूल जाने वाले उम्र के बच्चे हैं। भगवान गणेश के जिस पंडाल पर पत्थरबाजी हुई उस इलाके का नाम है सैयदपुर और इस इलाके में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यह सैयदपुर इलाका ऐसा है, यहां सिर्फ 17 हिंदू परिवार रहते हैं, जबकि यहां मुस्लिम परिवारों की संख्या है 800 से ज्यादा और यह वो इलाका है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं। यानी भारत में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहां क्या होता है वो तस्वीर आप देखिए। इस घटना के बाद जिस पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजों को छुड़ाने के लिए यह हमला हुआ, उस लाल गेट पुलिस थाना क्षेत्र में कुल मिलाकर 1,95,000 घर हैं। इन 1,95,000 घरों में से 1,45,000 घर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के हैं और यही कारण है कि इन मुस्लिम बाहुल इलाकों में गणेश चतुर्थी के मौके पर अल्पसंख्यक हिंदुओं द्वारा पंडाल लगाने से तनाव बढ़ गया और जब यह पंडाल लगा तो 12 से 15 साल के छोटे बच्चों ने भी इस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। अब सोचिए अगर बकरीद और मुहर्रम के मौके पर इस तरह की घटना एक ऐसे इलाके में होती जहां 17 परिवार मुसलमानों के हैं और 800 परिवार हिंदुओं के होते तो इस पत्थरबाजी पर हमारे देश में अब तक न जाने कितनी बहस हो चुकी होती, अब तक सोशल मीडिया पर न जाने कितना हंगामा खड़ा हो चुका होता। अब तक बहुत सारे विपक्षी नेता अमेरिका जैसे देशों से अपील कर चुके होते कि देखिए भारत में अल्पसंख्यक खतरे में आ गए हैं। लेकिन इस घटना में ऐसा लगता है कि धर्मनिरपेक्षता छुट्टी पर चली गई है या शायद इन इलाकों में धर्मनिरपेक्षता लागू नहीं होती या फिर इन इलाकों में भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रह जाता। आज इन तस्वीरों को लेकर भी बड़ा विवाद हो रहा है, जिनमें आरोपी अपने पैरों पर ठीक से चल नहीं पा रहे हैं और बहुत सारे लोगों का कहना है कि पत्थर बरसाने वाले ये आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। इसलिए गुजरात में बीजेपी की सरकार की पुलिस इन पर अत्याचार कर रही है, क्योंकि ये आरोपी एक खास धर्म से हैं, ये मुसलमान हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले आरोपी हैं। इसलिए पुलिस ने इनके साथ इन्हें गिरफ्तार करने के बाद बड़ी बर्बरता की है। ये वही लोग हैं
उन्हीं लोगों में से कुछ लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की है। अब ये ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज एक बड़ा सवाल यह है कि सूरत में आखिर ये घटना हुई क्यों, और आखिर इन लोगों को गणेश जी के पंडाल से क्या आपत्ति थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि उनका मुस्लिम समुदाय के लोगों से कोई विवाद नहीं हुआ था और ना ही यह पंडाल किसी मस्जिद या किसी मदरसे के सामने था। स्थानीय पुलिस हर साल जिस स्थान पर इस पंडाल को लगाने की अनुमति देती है, इस साल भी उसी स्थान पर भगवान गणेश का यह पंडाल लगाया गया। लेकिन पुलिस कहती है कि इस पंडाल पर ऐसे लड़कों से पथराव करवाया गया है जो नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 12 और 15 साल के बीच है, और इससे ऐसा लगता है कि इन मुस्लिम नाबालिग लड़कों को भगवान गणेश की प्रतिमा पर पत्थर फेंकने के लिए उकसाया गया था और इसी के बाद यह घटना हुई है। पुलिस के मुताबिक पिछले साल भी इसी इलाके में एक दूसरे पंडाल पर कुछ मुस्लिम लड़कों ने पथराव किया था और तब भी इस इलाके में कई दिनों तक ऐसे ही तनाव रहा था। और ऐसा नहीं है कि बकरीद और मुहर्रम के जुलूस के दौरान इस तरह की सांप्रदायिक घटनाएं नहीं होती। जब मुसलमानों के त्योहार होते हैं तब भी ऐसी घटनाएं होती हैं। इसी साल बिहार और उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस के दौरान भी अलग अलग शहरों में काफी हंगामा हुआ था, जिससे यह पता चलता है कि अब हमारे देश में धार्मिक असहनशीलता बढ़ती जा रही है। लोग अब भाईचारे को भूलते जा रहे हैं और ऐसे ऐसे इलाके जहां किसी एक खास धर्म के लोग अल्पसंख्यक बन जाते हैं, अब उन्हें अपना शिकार बनाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है सूरत के सैयदपुरा पुलिस चौकी के बाहर और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं सैयदपुरा पुलिस चौकी और बड़ी संख्या में है पुलिस बल तैनात है, क्योंकि आरोप है यहाँ पर गणपति जो पंडाल है उस पर पत्थरबाजी हुई है और उसके बाद कई वाहनों में तोड़फोड़ हुई है। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑटो रिक्शा वगैरह जो यहाँ पर पड़े हुए हैं उनमें तोड़फोड़ हुई है, जो बाइक है उनमें तोड़फोड़ की है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर बड़ा बवंडर हुआ है और सूरत के सैयदपुरा इलाके में ये बवंडर हुआ है। यहाँ पे हिंदू के ऊपर पत्थर मारा किया मुस्लिम लोग ने और हर टाइम ऐसा ही होता है यहाँ पे। जहाँ हमारे यहाँ मेन रास्ते पे दो मंडल है, अपने गणपति का जो पंडाल है उसमें से एक ऑटो आया, उसमें कम से कम 10 लड़के थे और ऑटो में पत्थर भरे हुए थे और 2 मूर्ति पे पत्थर मारा। गाड़ी यहाँ पर 4 व्हीलर खड़ी हुई और इसके अंदर किस तरह से तोड़फोड़ हुई है और ये पूरा गाड़ी जो है नष्ट कर दिया है। इस तरह से पथराव हुआ है, इस तरह से यहाँ पर जो है इसको नुकसान पहुंचाया गया है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ईंटें भी पड़ी हुई हैं और देखिए ईंटें भी इस पे मारी गई है, जिससे एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी गली में आप देखेंगे जितने भी 4 व्हीलर यहाँ पर पार्क थे उन सभी को नुकसान पहुंचाया गया है। 2 व्हीलर्स जो है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीर है सूरत के लालगेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर की। देखिए सभी तरह से वाहनों को यहाँ पर तोड़ा गया। यहाँ पर जो भी वाहन पार्क थे उन्हें भी यहाँ पर कहीं के नुकसान पहुंचाया गया। 4 व्हीलर है उसे भी नुकसान पहुंचाया गया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं सैयदपुरा पुलिस चौकी है, जहां पर गणेश पंडाल में पथराव के बाद लोगों ने इसी पुलिस चौकी का घेराव किया था। कई घंटों तक यहाँ पर लोगों ने हंगामा मचाया था और उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करके यहाँ से पब्लिक को खदेड़ दिया था। जिस घर में से ये पत्थर मारा हो रहा था उसी घर के ऊपर से जो लोग पत्थर मारे थे वही उन्हीं में कॉम्बिंग की गई। कुल 28 जितने आरोपियों को अरेस्ट किया गया वहाँ पे और उसके बाद जो है स्थिति को तुरंत जो कंट्रोल में करने के बाद जो 3 FIR टोटल वहाँ पे हम लोगों ने दर्ज किया। एक तो जो बच्चों ने गणेश पंडाल के ऊपर किया तो उनके विरुद्ध में राइटिंग और जो धार्मिक लागनी को ठेस पहुंचे जो है इस तरह का जो गुनाह को दाखिल किया गया। आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि एकता का किला सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। वो ना तो टूटता है और ना ही इसमें रहने वाला कभी कोई दुखी होता है, लेकिन नफरत का किला भाईचारे को निगल जाता है। और आज हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि इस देश में धर्म के आधार पर अलग अलग इलाके कब बन गए हमें पता ही नहीं चला। कौन सा इलाका हिंदुओं का बन गया, कौन सा मुसलमानों का बन गया, कौन सा दूसरे धर्मों का बन गया, ये हमें पता ही नहीं चला। एक ही देश में एक ही संविधान। हमारे देश में बहुत लोग संविधान की बातें करते हैं और कहते हैं कि संविधान की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन हमारे संविधान में ये कहाँ लिखा है कि धर्म के आधार पर इलाके बट जाएंगे, धर्म के आधार पर हमारे ही देश में छोटे छोटे देश बन जाएंगे और फिर उन इलाकों में दूसरे धर्म के लोग अपना त्योहार नहीं मना पाएंगे, अपना जुलूस नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आपका धर्म चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह देश एक है और यहां पर सबको रहने का अधिकार है। अगर हम सेक्युलर बनना चाहते हैं, अगर हम धर्म निरपेक्ष बनना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को लिबरल
स्वतंत्र विचारों का मानना चाहते हैं और हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम एक लोकतंत्र हैं, हम एक धर्म निरपेक्ष देश हैं, हमारे देश के जो लोग हैं वो स्वतंत्र विचारों वाले हैं, तो फिर ये जो धर्मनिरपेक्षता है ये सब पर लागू करनी पड़ेगी, हर इलाके पर लागू करनी पड़ेगी। ये कानून सबके लिए समानता से लागू करना पड़ेगा।